कबीर के प्रमुख पद। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी हो तो तुरत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो शब्दार्थ देखते हैं। मोको, मोको का अर्थ है मुझे। देवल, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, ढूंढे मतलब ढूंढना, खोज करना, बंदे मनुष्य। देवल, देवल का मतलब है देवालय या मंदिर। मस्जिद, काबे कैलाश में, कैलाश हिंदुओं का पवित्र तीर्थ कैलाश। ना तो कौने क्रिया कर्म में, क्रिया कर्म यानी कि कर्म कांडों में। नहीं योग वैराग में, योग वैराग मतलब योग साधना अथवा वैराग्य। खोजी, खोजी मतलब खोजने वाला, खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो। पल भर की तलाश में, तलाश मतलब खोज करना, तो तलाश करना। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। तो अर्थ देखते हैं। यहाँ पे कबीर ने जो इस पद में अज्ञानी लोगों को लक्ष्य करके ज्ञान साधना अपनाने के लिए कहा है। कबीरदास के अनुसार ईश्वर अज्ञानी लोगों को लक्ष्य कर कहते हैं कि हे मनुष्य, यहाँ पे ईश्वर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ खोजने का प्रयास कर रहे हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ। ना मैं देवल यानी कि ना तो मैं किसी मंदिर में रहता हूँ यानी कि देवालय में रहता हूँ, और ना मैं किसी मस्जिद में रहता हूँ, न काबे कैलाश में। काबा और कैलाश ये पवित्र स्थल हैं अलग अलग धर्मों के। तो ना मैं काबे में रहता हूँ, ना मैं कैलाश पर्वत पर रहता हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना मैं किसी प्रकार की क्रियाओं और कर्मकांडों में रहता हूँ। नहीं योग वैराग में, ना ही मैं योग साधना में और वैराग्य धारण करने से भी मैं नहीं मिलता हूँ। खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो, यदि सच्चे मन से कोई मुझे खोजना चाहे तो मैं पल भर की तलाश में ही मिल जाता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं सुनो भाई साधो, हे संतो सुनो, ईश्वर तो हर प्राणी की सब श्वासों की श्वास में, हर प्राणी की श्वास में बसा हुआ है। अर्थात ईश्वर का निवास प्रत्येक प्राणी की श्वास में है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में है। अतः ईश्वर को बाहर नहीं अपितु अपने अंदर ही खोजने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे कबीर जी ने लोगों के अज्ञान पर तथा अंधविश्वासों और आडंबरों पर आक्षेप किया है। अगला पद है भाई रे, दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहूँ कवने भरमाया। अल्लाह राम करीमा के सो, हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गढ़ना, इन्हीं में भाव न दूजा। कहन सुनन को दुर करी पापिन, एक निवाज एक पूजा। वही महादेव वही महमंद, ब्रह्मा आदम कहिए। को हिंदू को तुरुक कहावै, एक जिमी पर रहिए। वेद कितेब पढ़े पढ़े वे कुतुबा, वे मौलाना वे पांडे। बेगरी बेगरी नाम धराए, एक मटिया के मांडे। कहीं कबीर वे दुनों भूले, राम ही किन्हू ने पाया। शब्दार्थ देखते हैं। भाई रे, दुई, दुई मतलब दो।
जगदीश मतलब भगवान। कहूँ कवने, कवने मतलब किसने, कवने मतलब किसने। अल्लाह राम करीमा केसो, केसो का मतलब है केशव। अल्लाह, अल्लाह, राम, करीम और केसो का मतलब है केशव यानी कि विष्णु। गहना एक कनक, कनक का मतलब है सोना, स्वर्ण। दूर करी, दूर करी मतलब दूर करना। एक निवास, एक पूजा। महादेव वही महमद, वही महादेव और महमद यानी कि महमूद। तुरुक, तुरुक मतलब तुर्क या मुसलमान। जिमी मतलब है जमीन या धरती। बेगरी, बेगरी का अर्थ है भिन्न भिन्न या अलग अलग। दूनों, एक मटिया, मटिया का मतलब है मिट्टी या माटी। दूनों, दूनों का मतलब दोनों ही। मांडे, मांडे का मतलब रचना या रचे हुए। तो यहाँ अर्थ देखते हैं। तो इस पद में कबीर जी ने एकेश्वरवाद पर प्रकाश डाला है। एकेश्वर या अद्वैतवाद का स्पष्ट अभिमत व्यक्त किया है। कबीरदास जी कहते हैं, भाई रे यानी अरे भाइयों, दो भगवान कहाँ से आ गए। दुई जगदीश कहाँ से आया, यानी कि दो भगवान कहाँ से आ गए। ईश्वर की द्वैतता को लेकर किसने तुम्हें भरमाया मतलब बहका दिया है। कहूँ कवने, कवने मतलब किसने बहका दिया है कि भगवान दो हैं। किसने तुम्हें बहका दिया कि भगवान दो हैं। अल्लाह राम करीम केसो हजरत नाम धरायो। आशय यह है कि ईश्वर या परमात्मा तो एक ही है, उसे चाहे अल्लाह कहो, चाहे राम कहो, या करीम कहो, या केशव या विष्णु कहो, या उसका हजरत नाम रख दो। नामों का अंतर भले ही हो पर ईश्वर तो एक ही है। गहना एक कनकते गढ़ना, गहना तो गहने जो बनते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक कनक, एक कनक मतलब एक ही स्वर्ण के बने हुए गहने होते हैं, वो ही भिन्न भिन्न या अलग अलग होते हैं। इनमें भाव न दूजा, जो उनमें मूल तत्व है वो तो सोना ही होते हैं। इन अनेक रूप भेदों में तात्विक दृष्टि से कोई भी अंतर या द्वैत भाव नहीं है। कहन सुनन को दूर करी पापिन, एक निवास एक पूजा। कहने सुनने को भले ही कुछ लोग मतलब कुछ अज्ञानी लोग कुछ भी बतावें, परंतु नमाज एवं पूजा में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तो एक परमेश्वर की उपासना का रूप है या उपासना के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य ही परमात्मा को प्राप्त करना होता है। वही महादेव वही महमद, उस परमेश्वर को चाहे महादेव कहो, चाहे महमद यानी कि मोहम्मद कहो, ब्रह्मा कहो या आदम कहो, ये सब एक ही है। को हिंदू को तुरक कहावे। इस प्रकार परमात्मा की सृष्टि में कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। एक जिमी पर रहिए, ये तो एक ही धरती पर रहते हैं। वेद किते पढ़े रे कुतबा, पंडित अर्थात हिंदू लोग वेद पुराण पढ़ते हैं। वे मौलाना, वे पांडे, तो मौलाना लोग कुरान पढ़ते हैं। और इसलिए सबने अपने अलग अलग नाम रखे हुए हैं। जैसे कोई मौलाना बन गया तो कोई पंडित बन गया। बेगरी, बेगरी नाम धराए एक मटिया के मांडे, उन्होंने अपने अलग अलग बेगरी, बेगरी का मतलब है अलग अलग या भिन्न भिन्न, तो उन्होंने अपने अलग अलग नाम रख लिए हैं। लेकिन वो मटिया यानी कि माटी और मांडे माने बने हुए हैं, लेकिन वो एक ही माटी के बने हुए हैं।
कहीं कबीर वे दूनों भले, राम ही किन्हु ने पाया। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अलग अलग मत वाले लोग परमेश्वर के तात्विक रूप को भूल जाते हैं, भ्रम या अज्ञान में भटकते रहते हैं, परंतु वे राम अर्थात परमात्मा को नहीं पाते हैं और वो इन्हीं आडंबरों में फंसकर रह जाते हैं। तो इसी के साथ ही ये पद कबीर जी के पूरे होते हैं। अब देखते हैं शब्दार्थ। उपगार, उपगार का मतलब है उपकृत, बांसुरी, रात, साधो, सज्जन, उघाड़िया, खोलना, बदत, मानना, बरिया, इस बार, पंडित, ज्ञानी या विद्वान, आखर, अक्षर, सुरई, शराब, लोचन, नेत्र, कुल, खानदान, निंदा, निंदा करना, सुमिरन, स्मरण करना, मुआ, मर गया, कनक, स्वर्ण, देवल, मंदिर। और अब हमारा कबीर का पाठ पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।